एक व्यंग पेश कर रही हूँ। जिह्वा नैना कर्ण चाहते हैं तखलियात। उई माँ, मम्मी टीवी बंद कर दो ना। ये जो कीचड़ के तीर आ रहे हैं, काहे अपना बीपी बढ़ा रही हो इन्हें देखकर। ननदे जी की बेटी ने अपनी माँ पिलपिली बाई से कहा। कितना हल्ला है टीवी के हर चैनलों पर, लोग चिल्ला रहे हैं, हर कोई अपनी रोटी सेक रहा है। तभी ननदिया जी की बेटी बोली, पूछता है भारत, इतना चिल्लाने की ज़रूरत क्या है। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कोई ट्विटर पर मैसेज कर रहा है, हर चैनल चिल्ला रहा है, कितना हल्ला है हर पक्ष में। फंस और थक चुका है आम आदमी। फंस और थक चुका है आदमी, जिसको अंदरूनी किसी बात की खबर नहीं, जो सामने आ रहा है सुन लेता है, देख लेता है, बस बोल नहीं पाता, जुबां पर ताला लगा है, बोलेगा क्या आम आदमी। टीवी देखते देखते पिलपिली बाई का बीपी हाई हो जा रहा था। ननदिया जी भी समझा रहे थे, भाग्यवान टीवी बंद कर दो। सामने से टीवी पर प्रश्न पे प्रश्न दाग रहा था। पहले क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, और वैसा क्यों हुआ। अभी तो मानसून आया भी नहीं था, छींटाकशी शुरू हो चुकी थी। यह ऐसा मानसून है जिसके बादल काले घनियारे, मौज में, मस्ती में, कहीं भी जहां दिल करे छींटों से, अपनी बूंदों से समाज का रोम रोम तर कर देते हैं। फिर कीचड़ में गोते लगाता रहता है आम वोटर। फिर कीचड़ में गोते लगाता रहता है आम वोटर। दूसरी तरफ बरसता है तारीफों का मानसून, जिसकी तीव्रता इतनी तेज होती है कि तारीफों की बाढ़ आ जाती है, जिसमें बांध बनाने का हक भी किसी भी अधिकारी को नहीं होता। अब बाढ़ आई है, आपदा आई है, उसे समेटना संभालना भी कठिन होता है। इसमें फंसती है पब्लिक। अब तक उबरना सीख चुकी है जनता, फिर भी गोते लगाती रहती है बाढ़ में, फिर भी गोते लगाती रहती है बाढ़ में। जिह्वा, नैना और कर्ण, इन तीनों की स्थिति हालात नज़र बहुत खराब हो चुकी है। एक दूसरे पर तानाकशी का मुजरा देखते देखते नैना पथरा जाते हैं, अपने भाव खो चुके हैं। ना उन्हें खुशी का एहसास होता है, ना गम का। शरीर की धमनियों के मरुस्थल में दूर दूर तक मीलों फैला पसरा होता है सन्नाटा, और सिर्फ सन्नाटा। फिर मंच पर गीत बनकर उभरने की उत्सुकता होती है, भावनाओं की, जज्बातों की, जिन्हें मौका नहीं मिलता। जिह्वा कुछ कह नहीं पाती, कुछ कहेगी तो पकड़ने वाले बहुत हैं। कुछ मुजरा देखने आते हैं, कुछ समाज में लुढ़कते बैगन की भूमिका निभाते हैं, कुछ दो मुँहे सांप की भूमिका निभाते हैं। किसी को कुर्सी का डर है, किसी को अपनी बात कहने में, कोई अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है। जो सम्मानित हैं वो छोटी बातें कैसे करें, जैसे सामाजिक कुरीतियों पर, राजनीतिक मानसून पर कुछ वो कहना नहीं चाहते। उनका मानना है जो कुर्सी पे बैठ गया उसकी एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रश्न उठाने से वो छोटे हो जाते हैं, कुर्सियां हिल जाती हैं। कुर्सी की मर्यादा तो किसी भी कीमत पर रखनी है, सबकी नज़र में वो गिर सकते हैं, लेकिन कीचड़ में भीग कर फिसलना ही क्यों। बस हालात ऐसे हैं चहुओर। जिह्वा नैना कर्ण चाहते हैं तखलिया, तखलिया, तखलिया। अब आखिर में एक प्रश्न उठता है, अगर नामी लोग प्रश्न नहीं उठाएंगे तो आम जनता की सुनेगा कौन, आम जनता की सुनेगा कौन। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ जापान से प्रसारित प्रकाशित ई पत्रिका हिंदी की गूंज को,
जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये उसमें छप छुपी है और रमा जी का धन्यवाद।